हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्ट सेंटर रेलवे जबलपुर की ओर से टोटल 3015 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। वैकेंसी से दोस्तों जबलपुर डिवीजन के अंडर में जितनी भी यूनिट्स आती है, जितनी वर्कशॉप आती है, उनके लिए अलग अलग निकाली गई थी। इसी के अंदर है वो यहाँ पे WRS कोटा के लिए भी 196 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इन्होंने रेल डिब्बा मरम्मत कारखाना जो कोटा में स्थित है उसके लिए भी 196 पदों के लिए वैकेंसी निकली थी। दोस्तों इसमें हजारों कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट पहले ही आ चुकी है। जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है उन कैंडिडेट की अब फाइनल वेट लिस्ट है ज्वाइन कर दी गई है। दोस्तों इसके लिए बाकायदा PDF जारी की गई जिसमें कई तरह के इंस्ट्रक्शंस है वो कैंडिडेट के लिए दिए गए हैं, जो कि कैंडिडेट को फॉलो करने जरूरी। इसके साथ ही ट्रेड वाइज जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। अब जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उन्हें ज्वाइनिंग के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले तो इसके ऑफिशियल PDF पे और जानते हैं कितने कितने कैंडिडेट को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया गया है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है वो कैंडिडेट के लिए दे रखे हैं। दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, पश्चिम मध्य रेलवे कार्यालय मुख्य कार्यखाना प्रबंधक माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा की ओर से 25/4/2024 को ये आवश्यक सूचना जारी की गई। इसमें आप देख सकते हो एक्ट अप्रेंटिस 1961 के तहत वर्ष 2023-24 प्रशिक्षण हेतु पश्चिम मध्य रेलवे कारखाना कोटा में प्रशिक्षुओं को 1 वर्षीय प्रशिक्षण रखने हेतु ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके संबंध में आप देख सकते हो उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत 2023-24 के लिए 1 वर्षीय प्रशिक्षण पर रखने के संबंध में कुल 27 ट्रेड में निर्धारित किए गए कुल 196 स्लॉट के लिए केंद्रीकृत अधिसूचना में प्रकाशित किया गया था। यानी टोटल 196 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी माल डिब्बा मरम्मत कारखाना कोटा में, जिसमें 27 ट्रेड को शामिल किया गया था, जिसके अगेंस्ट कैंडिडेट को ट्रेड वाइज, मेरिट वाइज, कैटेगरी वाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। जिन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली रहा उनकी ये मेरिट लिस्ट जारी की गई। अब कैंडिडेट को निम्न जो आदेश है उनकी पालना करनी जरूरी है। 1 नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं स्क्रीनिंग के दौरान दस्तावेजों में कमियां पाई गई थी उन्हें सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, मेडिकल जांच रिपोर्ट, परफॉर्मा अनुसार आदि को पूरा करना के लाना जरूरी हो गया। यानी जिन कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई कमी बताई गई थी उसको पूर्ति करके जाना जरूरी है। स्वयं अभ्यर्थियों के द्वारा निर्देशक RSDSC NSTIWA कैंपस अपोजिट KV3 जालान डोंगरी जयपुर की वेबसाइट www.apprenticeshipindia.gov.in के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। यानी कैंडिडेट को अपना अप्रेंटिसशिप NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। कैंडिडेट की प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट होनी जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट को इसके अपॉर्चुनिटी सेक्शन में जाके वैगन रिपेयर शॉप कोटा में अपने कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। कैंडिडेट का खुद का बैंक खाता होना जरूरी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड होना जरूरी है। उसी बैंक खाते, पैन कार्ड, आधार कार्ड है उससे कैंडिडेट को अपनी वेरीफाई करनी है। इसके साथ ही कैंडिडेट को जो अपना बैंक अकाउंट है वो भी आधार सीडेड होना जरूरी है। बेनिफिशियरी ID जनरेट करनी जरूरी है। सभी दस्तावेजों की 2-2 फोटोकॉपीज लेके जाने, 3 पासपोर्ट साइज की जो कॉपीज है, पासपोर्ट साइज की फोटो है वो भी कैंडिडेट को साथ लेके जाना। इसके बाद कैंडिडेट का अप्रेंटिसशिप पोर्टल के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी बीच में किसी कारणवश प्रशिक्षण छोड़ के चला जाता है, प्रशिक्षण के दौरान कोई हेजिटेशन या अनुशासनहीनता करते हुए पाया जाता है, चरित्र एवं दस्तावेजों की सत्यापन की जांच वैध नहीं पाई जाती है, तो प्रशिक्षण तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य के सभी चयनित उम्मीदवारों को अपने नाम में भिन्नता होने के कारण माननीय न्यायालय नोटरी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने पर, अनिवार्य दस्तावेजों के बिना उपस्थित होने पर प्रशिक्षण की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी और उम्मीदवारों की निरस्त कर दी जाएगी। दोस्तों ये सारे जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको आपको प्रॉपर फॉलो करने जरूरी है। अब उपयुक्त पाए गए जो अभ्यर्थी की सूची, सबसे पहले तो फिटर जो जनरल वर्ग है उनके लिए यहाँ पे ITI पास आउट के कैंडिडेट, इसमें 12 कैंडिडेट है जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसके आप देख सकते हो एप्लीकेशन नंबर है, नेम है, कैटेगरी DOB, फिर फिटर OBC ट्रेड में ITI पास आउट के लिए कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, फिर फिटर SC ट्रेड्स
कैटेगरी की बात है, फिटर एसटी कैटेगरी आ गई, फिर फिटर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट है। उसके बाद वेल्ड गैस एंड इलेक्ट्रिकल में जनरल जो कैंडिडेट है उनको लिस्ट है। फिर वेल्ड गैस एंड इलेक्ट्रिकल की ओबीसी जो कैटेगरी उसकी, फिर एससी वेल्ड गैस एंड इलेक्ट्रिकल की है, फिर एसटी वेल्ड गैस एंड इलेक्ट्रिक की है, फिर ईडब्ल्यूएस वेल्ड गैस एंड इलेक्ट्रिकल लिस्ट दी हुई है, फिर वेल्ड गैस एंड इलेक्ट्रिकल की फिजिकल डिसेबल पर्सन की लिस्ट दी हुई है। फिर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जनरल की बात करें तो इसमें 3 कैंडिडेट है, ओबीसी में 3 कैंडिडेट है, इलेक्ट्रीशियन एससी में 2 कैंडिडेट है, इलेक्ट्रीशियन एसटी में 1 कैंडिडेट है, इलेक्ट्रीशियन ईडब्ल्यूएस में 1 कैंडिडेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सामान्य में 1 यहाँ पे दी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ओबीसी में 1, कारपेंटर ट्रेड सामान्य में 1 है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग सामान्य में 1 कैंडिडेट है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग ओबीसी में 1 कैंडिडेट है, प्लम्बर जनरल कैटेगरी में 1 कैंडिडेट है, प्लम्बर ओबीसी कैटेगरी में 1 कैंडिडेट है, वायरमैन जनरल कैटेगरी में 1 कैंडिडेट है, वायरमैन ओबीसी कैटेगरी में 1, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर जो जनरल कैटेगरी में 1, मशीनिस्ट जनरल कैटेगरी में 3, मशीनिस्ट ओबीसी कैटेगरी में 3, मशीनिस्ट एससी कैटेगरी में 2 है, कंप्यूटर एंड पेरिफेरल हार्डवेयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैकेनिक में 1 कैंडिडेट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस में भी 1 कैंडिडेट है, सेक्रेटरी असिस्टेंट में 1, कोपा में जनरल में 2 है, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 और एसटी में सॉरी ईडब्ल्यूएस में 1 है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 1 है, एसटी कैटेगरी का है, स्टेनोग्राफर हिंदी में भी जनरल का 1 कैंडिडेट है जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे आपको देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की अधिक जानकारी, किस प्रकार से कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है, किस प्रकार से आधार की सीडिंग करनी है, किस प्रकार से ई-केवाईसी कंप्लीट करनी है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी है। दोस्तों आधार की सीडिंग कैसी होती है इसके रिगार्डिंग मैंने भी एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे बना रखा है, ई-केवाईसी कैसे कंप्लीट होती है वो भी वीडियो हमारे चैनल पे बना हुआ है, तो आप उनको जाके चेक कर ले और उसके बाद में जो प्रोसेस मैंने बताई उसको फॉलो करते हुए आप अपने ई-केवाईसी और आधार सीडिंग वो कंप्लीट करवा सकते हैं। आधार सीडिंग और ई-केवाईसी सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी कर दी गई 1 अप्रैल 2024 से, क्योंकि इसके बिना आपको जो डीबीटी का पेमेंट है वो नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।